गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस अर्ट्स क्लासेस में। और आज हम शुरू करेंगे भौतिकी से संबंधित हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के चैप्टर के अंतर्गत उन सारे आंतरिक प्रश्नों का हमें अध्ययन करना है आज, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित आती हैं। हालांकि हम इसमें विद्युत ध्रुव से संबंधित आंतरिक प्रश्नों के बारे में नहीं बताएंगे जो विद्युत क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लेकिन मैं उन सारे प्रश्नों को बताऊंगा या उन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंध रखते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला आपका टाइप जो मिलता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, काफी साधारण क्वेश्चन हो जाता है और इसके हिसाब में आने के कम चांस होते हैं, लेकिन फिर भी बताते चलते हैं। पहला का प्रश्न है या पहला टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें देख लीजिए। पहला है कि एक बिंदु पर 15 माइक्रोकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो काफी आसान सा प्रश्न हो जाता है, हमें गिवन लिखना आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश का मात्रक होता है कूलम और उसका विभव सूत्र होता है AT, एक अदिश राशि है और इसे हम Q से व्यक्त करते हैं। तो कितना कूलम आवेश दिया है? 15 माइक्रोकूलम आवेश। तो Q बराबर आपका दिया है, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, यानी जो दिया गया है। क्या दिया है? Q बराबर 15 माइक्रोकूलम। फिर आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लगता है। तो बल का मात्रक आपको पता है कि बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन, विभव सूत्र होता है mL/2। तो ये हो गया आपका बल दे दिया है। पूछा क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अभी तक हमने आपको दो ही सूत्र बताया है। पहला हमने बताया है E बराबर F/Q0, यानी इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपकी कोई दूरी न दी गई हो। और दूसरा हमने आपको बताया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब दूरी दिया हो या दूरी ज्ञात करना हो। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप सबको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक आपको बताया जाता है न्यूटन प्रति कूलम और विभव सूत्र पढ़ाया जाता है mL/3 (e⁻⁻1). ठीक है, तो देखिए ये जो पहला प्रश्न दे दिया है कि Q बराबर 15 माइक्रोकूलम, F बराबर 2.25 न्यूटन, E की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको पता है E बराबर होता है F/Q0 या Q। तो E का E लिख लेंगे, F के स्थान पे F को पुट करेंगे 2.25 बटा Q की वैल्यू देती है 15 माइक्रोकूलम। तो आप सबको पता होना चाहिए माइक्रोन की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ठीक, इस 10⁻⁻6 को भेज देंगे ऊपर, तो E बराबर हो जाएगा 2.25 बटा 15 गुणे 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा तो +6। ठीक, अब भाग तभी जाएगा जब हम दशमलव को हटा लें। तो दशमलव को हटाने का कार्य यहाँ पे हम कर देते हैं। E बराबर 2.25 को हम लिख सकते हैं 225 गुणे 10⁻²। आप सबको पता होना चाहिए, तो -6 के साथ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 4 और बटा ये हो गया 15। तो 15 कम 15 और 15 गुणे 15 हो जाता है 225। तो E बराबर होगा 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, लेकिन आप सबको पता है कि कोटिमान का नियम ये कहता है कि दशमलव को हमेशा पहले स्थान तक होना चाहिए। तो हम इसको यूं लिख लेंगे E बराबर 1.5 और इंटू 10⁻, इसका एक घात जोड़ेगा तो 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये था आपका पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए, तो टाइप सेकंड हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, यानी दूसरा टाइप क्या है। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए। कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करते समय गिवन जरूर लिख लें। ठीक है, ये काफी फायदेमंद होता है आपके लिए। सबसे पहले कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशी मूलकण है और इसकी खोज कौन किया था? तो आपको पता है जैसे थॉमसन ने किया था। और इसके बारे में और भी जानकारी है कि इसका आवेश -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम और द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको आवेश मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। दूसरी चीज आपको पूछा है 1 मीटर की दूरी पर, यानी दूरी दे दिया है 1 मीटर, इसमें कोई बदलना नहीं है। अब जो दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है
1/4πε0q/r²। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब दूरी दिया गया हो। तो भाई इसमें दूरी दिया है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए तो यहाँ हम मान को पुट कर दें कि E बराबर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 और y R की वैल्यू है 1 और 1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ एक चीज आप देख भी रहे होंगे कि हमने माइनस से नहीं लगाया, तो याद रखिएगा कि जो सदिश राशियां होती हैं वो कभी ऋणात्मक नहीं होती और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए हमने माइनस से प्रयोग नहीं किया। यहाँ माइनस से यहाँ प्रदर्शित करेगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की होगी। चलिए हम इसको दिखाते चलते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 9 का गुणा 1.6 से करेंगे तो 16 9 144 यानी 14.4 आएगा, मुझे 10 का पावर 9 और 10 पर -19 हो जाएगा -10। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए दिशा इसकी पूछ देगा तो हम कहेंगे कहाँ, उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहाँ की ओर, अंदर की। अब आप समझ जाइए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यही माइनस आवेश था और इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जाहिर सी बात है, चलिए तो अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उससे हम देख लेते हैं। टाइप थर्ड है कि मूल बिंदु पर 5 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश रखा है, दूरियां मीटर में मानते हुए 3,4,0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसे प्रश्न यदि आपसे पूछ दिए जाएं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको वेक्टर का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। अगर वेक्टर का ज्ञान नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर ज्ञान है तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर हम मूल बिंदु वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें हम बनाते हैं निर्देश तंत्र, ये हो जाएगा निर्देश तंत्र और आपको पता है ये है आपका मूल बिंदु। अगर यहाँ पे 3 पद दे दिए, जैसे आपका x, y और z तीनों की वैल्यू दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मूल बिंदु O का निर्देशांक 0,0,0 मानेंगे और यहाँ 3, 4 और 0 दे दिया है, तो जाहिर सी बात है। चलिए हम इसको यहाँ ले लेते हैं 3,0, ये इस यह बिंदु हो जाएगा। इसी कोई बिंदु आप P मान लो और O को P से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। हमें ज्ञात करना है OP। बिना दूरी ज्ञात किए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए ध्यान से, यहाँ 5 माइक्रो कूलम का आवेश है और इस बिंदु P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आवेश तो मालूम है, लेकिन बिना दूरी का हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ कैसे ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए हमें ज्ञात करना है, यानी OP हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेक्टर OP। अगर आप मैथ पढ़े हैं तो बहुत आसान है, यहाँ से वेक्टर की सहायता से मैं आपको बता दे रहा हूँ। वेक्टर OP का मतलब होता है कि वेक्टर P का स्थिति सदिश और माइनस हो जाएगा 0 का स्थिति सदिश। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह होता है, सीधी सी बात है आपका होगा, अगर इसे हम x1, इसे y1, इसे z1 और इसे x2, y2 और z2 मान लिया जाए, तो ऐसे में आपका सूत्र होगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस x2 यहाँ पे दूसरा y1 माइनस y2 z कैप प्लस z1 माइनस z2 और ये हो जाएगा k कैप। अब आप सोचोगे i कैप z कैप और k कैप है, तो आप सबको पता होगा कि i कैप z कैप और k कैप को हम लंबकोणीय इकाई सदिश कहते हैं और इनकी वैल्यू 1 होती है। यानी आपको सदैव याद रखना है कि मॉड i कैप, मॉड j कैप और मॉड k कैप सदैव 1 के बराबर होते हैं। ठीक, ये तो हम आगे वेक्टर में सीखेंगे, फिलहाल हम इसे देखते चलें। जब हमें वेक्टर OP यहाँ पे प्राप्त होगा तो वह होगा x2 के वैल्यू, हम x1 की वैल्यू है 3 में से 0 गया तो आपका 3i कैप, फिर आपका क्या बचेगा प्लस 4j कैप और प्लस ये हो गया 0k कैप। तो देखिए ये तो सदिश के रूप में है, बिना हम अगर इसका परिमाण ज्ञात करेंगे तभी तो दूरी रख पाएंगे, इसलिए हम इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो याद रखिएगा एक सूत्र आपको पढ़ाया जाता है कि यदि कोई सदिश वेक्टर A बराबर axi कैप प्लस ayj कैप प्लस क्या हो जाए az k कैप हो, तो जो इसका मॉड होता है यानी कि परिमाण होता है वह होता है रूट में i कैप के गुणज का वर्ग प्लस j कैप के गुणज का वर्ग प्लस k
के कैप के गुणज का वर्ग। ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। क्या काम है, यदि वेक्टर a बराबर x i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप हो तो मॉड वेक्टर a बराबर होगा रूट में i कैप के गुणज अर्थात x का वर्ग प्लस j कैप के गुणज यानी ay का वर्ग प्लस k कैप का गुणज यानी az का वर्ग। चलिए तो यहां जब हम मॉड वेक्टर OP ज्ञात करेंगे तो ये होगा रूट में i कैप के गुणज का वर्ग प्लस j कैप के गुणज का वर्ग प्लस k कैप के गुणज का वर्ग। ठीक, तो ये हो गया रूट में 3 3 का 9 4 चौके 16 बराबर रूट में 25 बराबर कितना 5। यानी हमको ये दूरी ज्ञात हो गया, दूरी पता हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9 और q की वैल्यू दे दिया है 5 माइक्रो कूलम, तो 5 × 10⁻- है r के स्क्वायर मतलब होगा 5 के स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि E बराबर 9 × 45 गुणे 10 का पावर यहाँ पे 9 और माइनस है तो ये हो जाएगा 3/5 × 25। तो E बराबर 25 से कम आपका हो जाएगा 25 20 और दशमलव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा 25 × 200 गुणे 10 और 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो याद रखिएगा अगर आपके निर्देशांक वाले प्रश्न दे दिए गए हों तो ऐसे में आपको थोड़ी सी जानकारी वेक्टर की जरूर होनी चाहिए ताकि आप इसको हल करें। याद रखिए यहाँ हमने x1 - x2 i कैप लिख दिया है, आप चाहे तो x2 - x1 i कैप रखेंगे तब भी इसका मान वही आएगा जो कि आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए तो जो अगला आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके पहले हमने आपको जितने भी प्रश्न बताए उसमें एक ही आवेश रहता था, एक ही दूरी रहती थी या दूरी नहीं भी रहता था, लेकिन इस प्रश्न में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 आवेश मिलेंगे, फिर भी इसकी दूरी का निर्धारण भी 2 होगा और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा वेक्टर के ऊपर बात करना चाहेंगे। उसे जान लीजिए आप लोग कि अगर 2 सदिश राशियां मान लीजिए अगर एक आपका वेक्टर a और वेक्टर b है और इन दोनों की दिशाएं समान हो, ध्यान दीजिए इन दोनों की दिशाएं क्या हो, समान हो, तो याद रखिएगा जो इनका परिणामी होगा वह सदैव वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बराबर होगा। दूसरी चीज यदि वेक्टर a और वेक्टर b की दिशाएं विपरीत हो जाती हैं तो ऐसे में बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लिया जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि अगर दिशाएं समान हैं, दिशाएं क्या होंगी, समान है, तो इनका योग हो जाएगा यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा। और अगर आपकी दिशाएं विपरीत हों तो इन्हें हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं। तीसरा भी आता है कि अगर 2 सदिश वेक्टर a यानी मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 आ जाए और एक आपका आ जाए E2, इनके बीच न तो दिशाएं मान लीजिए दिशा समान होने वाली बात ना आए, न ही विपरीत होने वाली बात आए, बल्कि सीधे से इनके बीच का कोई कोण बनने लग जाए तो इसका परिणामी ज्ञात करने का सूत्र होता है E बराबर रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हमने क्या कहा कि अगर 2 सदिश सम की दिशाएं समान हैं तो उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं तो परिणामी ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीके से अगर दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत हो जाए तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा करके परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी चीज हमने ये कहा कि अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दी गई हैं और उनके बीच कोई कोण बन रहा हो तो ऐसे में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 cos थीटा। चलिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमारा प्रश्न बन रहा है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ का प्रश्न है कि 3 माइक्रोकूलम, देखिए ध्यान से यहाँ पर एक आवेश है 3 माइक्रोकूलम का, फिर कहा है कि किसी बिंदु से 2 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपकी 2 मीटर की दूरी पर एक अन्य आवेश है आपका -2 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर भाई, इन दोनों आवेश इससे 1 मीटर और इससे 1 मीटर, तो जाहिर सी बात है पूरी दूरी 2 मीटर है, तो इससे 1 मीटर जाएंगे तो यहाँ इधर से भी आएंगे तो यहाँ यानी मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी ये भी दूरी आपका 1 मीटर और ये भी क्या है 1 मीटर है। ठीक, कहा है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करें, देखिए सबसे पहले हम इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, किस वाले 3 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर किसके कारण ज्ञात करेंगे -2 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों की दिशाएं देखेंगे, अगर दिशाएं समान होंगी तो जोड़ लेंगे और दिशाएं विपरीत है तो घटा लेंगे। यहाँ पे हम देखते चलते हैं। चलिए यहाँ 3 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं ज्ञात कर रहा हूँ।
मान लीजिए हमने इसे E1 कहा, तो ये सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलिए इसकी बात हो रही है ना, तो 3 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो 3 × 10 पावर- है बटा r का स्क्वायर, ये इससे बिंदु P की दूरी 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग। तो आपका हो जाएगा E1 बराबर, या मैं यही लिख लेता हूं, E1 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹, 3 × 10⁻⁻6, तो E1 इक्वल्स हो जाएगा आपका 9 × 47 × 10 का पावर प्लस में 3 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा देख लीजिए, अगर ये धनावेश है तो धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कहां होगी, बाहर की ओर, तो ये हो जाएगी वेक्टर E1 की दिशा। अब हम ज्ञात करेंगे किसके कारण, -2 माइक्रो कूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए वह आपका हो गया E2, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q की वैल्यू कितना दे देगा, आवेश कितना है -2 माइक्रो कूलम। क्या माइनस लिखेंगे, नहीं माइनस हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि और सदिश राशियां कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो माइनस हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइक्रो कूलम बटा 1 का वर्ग ना, बेस की दूरी ही दे दिया गया है, तो E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ और 2 × 10⁻⁻6/1, या E2 बराबर आपका हो जाएगा 9 दूनी 18 × 10 का पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो उसकी भी दिशा देख लीजिए, ये -2 माइक्रो कूलम है, ऋणावेश है ना, तो ऋणावेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, इससे मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की होगी, अंदर की ओर, तो यहां हम इसको दर्शा लें, ये आपका हो गया अंदर की ओर, और ये हो जाएगी E2 की दिशा। तो दोनों की दिशाएं समान हो गई हैं, तो समान में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर E1 व वेक्टर E2 की दिशाएं समान है, की दिशाएं समान है, अतः परिणामी क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी, तो परिणामी आपका E बराबर हो जाएगा E1 + E2, कब दिशा समान होगी तो जोड़ देते हैं, तो E बराबर हो जाएगा, E1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो E1 की वैल्यू है 27 × 10⁻³ और प्लस E2 की वैल्यू आपका दे दिया गया है 18 × 10⁻³। अब इसको ऐड कर लेंगे हम, तो ये देख रहे हैं घात समान है, तो आपस में जोड़ सकते हैं, 27 और 18 45 आ जाएगा, जोड़ी 10⁻3, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। हाँ, इसमें दिशा भी पूछ देता, तो दिशा किधर होगी, -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर, -2 माइक्रो कूलम आवेश की ओर, ठीक है। चलिए, तो अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम सीखते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और विशेष ध्यान देना चाहिए ऐसे प्रश्नों पे। तो देखिए प्रश्न क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने यानी शीर्ष A, B व C हैं, A पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश है, तो पूछा है कि B व C के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के बारे में आप सब जानते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो ध्यान दीजिएगा, इसके हम चित्र सबसे पहले बना लें। देखिए यहाँ पे हम एक चित्र बना लेंगे, और ये हो जाएगा एक आपका समबाहु त्रिभुज A, B और C। कहा है कि A पर यानी जो आपका शीर्ष A है, इस पे आपका 5 माइक्रो कूलम का क्या है, आवेश रख दिया गया है। आपसे पूछा है कि B और C के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो देखिए B और C का मध्य बिंदु यही ना होगा, आप क्या करेंगे कि A से एक लंब डालेंगे इस पे, इस पर, और इसे हम P मान लेंगे, इस बिंदु क्या मान लें, एक लंब डालेंगे। आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर इसका दे दिया गया है भुजा की लंबाई, तो सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होंगी कि नहीं, ये होंगी 10 सेंटीमीटर की, ठीक। तो ये संपूर्ण अगर 10 है, P BC को यदि 2 भागों में बांटता है, तो जाहिर सी बात है 5 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये है, समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है कि इस 5 माइक्रो कूलम आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कब ज्ञात हो सकता है, जब हमें A से P की दूरी अर्थात EP ज्ञात हो। अगर हम AP ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², r² मतलब AP का स्क्वायर, और फिर हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसे देखिए। सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है और इसे हम यहां से 2 भागों में बांट दें, तो ये आपके 2 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे, जिसके लिए ये आपका समकोण भुजा होगा, ठीक।
अगर ये समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा कर्ण, ये न्यून कोण थीटा है तो ये हो जाएगा लंब, और तीसरी भुजा ये वाली हो जाएगी आधार। यानी हमें पता करना है लंब, कर्ण और आधार हमें दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या प्राप्त करेंगे, तो त्रिभुज किसमें, बीपीए या एपीबी में। तो त्रिभुज एपीबी में देखा जाए अगर, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, क्या हो जाएगा, एपी का वर्ग बराबर किसका वर्ग, तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है भाई, बीपी का वर्ग माइनस बीपी का वर्ग। तो एपी का वर्ग बराबर हो जाएगा, एबी कितना है, तो एबी 10 है, तो 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, क्योंकि बीपी आपका 5 दे दिया है, बराबर 10 का वर्ग 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे एसआई मात्रक में, एमकेस पद्धति में बनेंगे, और एमकेस में यदि हमें बनाना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो एपी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 75, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 और माइनस को लिख देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग है तो हम इसका वर्ग कर देंगे। तो एपी का वर्ग बराबर हो जाएगा 75 गुणे 10 का पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अब तो दूरी ज्ञात कर रहे हैं, हमने आवेश दे दिया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात की जा सकती है। E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q की वैल्यू दे दिया है 5 माइक्रो कूलम, और बटा AP का वर्ग आपका दे दिया है 75 गुणे 10 का पावर माइनस 4। तो E बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 पावर 9 गुणे 5 गुणे 10 टू द पावर माइनस 6 बटा 75 गुणे 10 पावर माइनस 4, ठीक। तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो जाहिर सी बात है 5 एकम 5 15 25 हो जाएगा आपका 75, ठीक। E बराबर आपका हो गया, देखिएगा ध्यान से, 10 पर माइनस आएगा ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 9 4 13, 13 में से 6 घटा देंगे तो आपका 10 का पावर कितना बचा 7, ठीक। अब यहाँ 15 है तो 15 एकम 15, 15 छुके 90 आपने सुना होगा, यानी 0.6 बार में ये कट जाएगा तो 0.6। E बराबर 0.6 को लिख सकते हैं 6 × 10 टू द पावर -1, तो -1 और 10 टू द पावर 7 आपका बच जाएगा 10 टू द पावर 6, और इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। हाँ, आपसे ये पूछ सकते हैं इसकी दिशा किधर होगी, तो EP की दिशा में बाहर की ओर, यानी हम लिख सकते हैं EP के अनुदिश बाहर की ओर, ठीक। तो चलिए इस तरीके से ये प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए, तो आपका अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने 5 बताया था वो काफी अच्छा रहा होगा आपके लिए, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें थोड़ा सा हम कोण पे ध्यान देंगे और इसे समझेंगे, ठीक है। तो दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, ठीक। तो सबसे पहले आप बनाओगे एक समबाहु त्रिभुज, ये हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, ठीक। नामकरण में दिया है कि इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर की है, यानी सारी भुजाएं जो दी गई हैं वह आपकी 0.05 मीटर की है, ठीक। इसमें कहा है कि A और B पर, मान लीजिए यहाँ A है और यहाँ क्या दे दिया B। A पर कहा है कि A पर आपका 50/3 गुणे 10 पावर माइनस 9 कूलम आवेश है, और B पर कितना ही आवेश है लेकिन माइनस में 10 पावर माइनस 9, ठीक। कहा है कि इनके कारण यानी बिंदु C पर आपको, यानी कोण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके कार्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर इसके कार्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर दोनों की दिशाएं देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसका परिणामी कैसे निकाला जाए। तो देखिए दोनों को आवेश सेम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी तो सेम आएंगी, यहाँ दिशा जरूर चेंज होगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं और आपको दिखा देता हूं। आपका है कि 50/3 गुणे 10 पावर माइनस 9 कूलम एक आवेश है, और इससे आपको इस C पर ज्ञात करना है, दूरी 0.05 मीटर दे दी गई है, ठीक। तो आपका की कारण ध्यान दीजिएगा, की कारण कितनी दूरी पर 0.05, यानी सीधी सी बात है कारण
C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता हो गया है कि दूरियां समान है, आवेश समान है, तो जितना इसके कारण विद्युत क्षेत्र C पर लगेगा उतना इसके कारण भी लगेगा, बस दिशा बदल सकती है। तो तीव्रता E1 बराबर, इसमें हम डायरेक्ट E1 बराबर E2 भी लिख सकते हैं। तो E1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 टू द पावर 9, और फिर आपका Q की वैल्यू है 5/3 × 10 टू द पावर -9 बाई r का स्क्वायर। r कितना है देखिए, दूरी कितनी है 0.05। क्या मैं 0.05 को 5 × 10 टू द पावर -2 नहीं लिख सकता? जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 × 10 टू द पावर -2 का वर्ग। तो E1 बराबर आपका हो जाएगा 3 एकम 3 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर -9 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 50, और y हो जाएगा आपका 5 का वर्ग 25, और 10 टू द पावर -2 हो जाएगा 4। 25 से कम 25, 25 तो 50। तो E1 बराबर हो जाएगा 6 × 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। और आपको पता है कि जितना E1 होगा उतना ही E2 होगा, और E2 की भी वैल्यू आएगी 6 × 10 पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। आप हल कर लीजिएगा, ठीक। अब हम दिशा निर्धारण करेंगे। देखिए ये पॉजिटिव है, यानी जो शीर्ष A पर दिया गया आवेश है वो पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि प्लस के आवेश होते हैं, इसके कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वह बाहर की होती है, यानी ये आपका वेक्टर E1 है। और ये ऋणावेश है तो कहां होगा, अंदर की ओर होगा। अब ध्यान दीजिए, ये एंगल आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का कोण ज्ञात होगा। देख रहे हैं ना, तो दिशाएं समान है ना विपरीत है, ये एंगल पे है। अगर एंगल पे है तो इनके बीच का कोण अगर हम ज्ञात कर लें तो हमने आपको बताया था कि इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि दो सदिश वेक्टर E1 और वेक्टर E2 और इनके बीच का कोण थीटा हो तो इनका परिणामी होता है E बराबर रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2, ठीक है, cos थीटा। तो यहाँ पर भी तो वही बात है, यहाँ कोण हमें मालूम होना चाहिए। तो आपको पता ये समबाहु है, तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का और ये भी 60 का। ये इसके लिए बहिष्कोण का कार्य करेगा, और बहिष्कोण अपने सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो एंगल बनेगा वह 120 का बनेगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे E1 और E2 के बीच का कोण कितना 120 है। यहाँ हम ध्यान दे देंगे कि E1 E2 के बराबर है, और E1 की वैल्यू है 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो यहाँ हमें याद करना है क्या, लिखेंगे बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका E बराबर हो जाएगा रूट में E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 काश 120 ना, क्योंकि 120 वहां देती है। E बराबर आपका हो जाएगा रूट में, आपको पता है कि जितना E1 है उतना ही क्या है E2 है। तो यहाँ देखिए चूंकि E1 किसके बराबर है E2 के, तो E बराबर आपका हो जाएगा रूट में एक E1 का वर्ग, और ये E2 को भी E1 ही मानना है, तो ये हो जाएगा 2E1 का वर्ग प्लस 2E1, और E1 देखिए ध्यान से, ये E1 है और E2 भी तो E1 के बराबर है, तो इसको E1 मान ले, तो ये हो जाएगा E1 का वर्ग और cos 120 डिग्री। तो आपको पता है कि cos 120 की वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो cos 120 की वैल्यू होगा क्या, तो cos ये रहा 120, cos का cos लिखिए 90 प्लस क्या लिखिए 30, 90 की वैल्यू चेंज होती है, और यहाँ पे देख लीजिए 90 की वैल्यू जब चेंज होगी तो cos किस में बदल जाएगा, साइन में, और ये हो जाएगा 30। लेकिन 90 में जब कुछ जोड़ेगा तो ये द्वितीय चतुर्थांश में आता है, और द्वितीय में आपका cos नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री होगा। कितना होगा, माइनस साइन 30 डिग्री। तो माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब हुआ माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो cos 120 का मान होगा माइनस 1/2, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा रूट में 2E1 का वर्ग प्लस और माइनस हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा E1 का वर्ग। तो E बराबर हो जाएगा क्या, E1, तो आपका आंसर होगा E बराबर 6 × 10, और कितना है, तो भाई 6 था, जो भी था 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और यही आपका आंसर होगा।